हेलो। आपका सबका स्वागत है इस एपिसोड में। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम पी अत्रेजा है। एमएससी पीएचडी हूँ और यूएसए डेनमार्क से ट्रेन फूड साइंटिस्ट हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है, हम बात करने वाले हैं कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। ऑक्सीजन की उपयोगिता सबको पता है। जब हम सांस प्रक्रिया के द्वारा सांस अंदर लेके जाते हैं तो फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन जाती है। जितनी शुद्ध वायु, जितनी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाएगी और जितने फेफड़े हमारे मजबूत होंगे, उतना ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहेगा। और शुद्ध ऑक्सीजन जब खून में चली जाती है तो खून का जो उपयोग है, उस ऑक्सीजन को हरेक अंग तक पहुंचाना है। यह खून का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस ऑक्सीजन को लेवल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो सांस की प्रक्रिया द्वारा पता चलता है, या ये देखिए पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये आमतौर पर उपलब्ध है। ये छोटा सा यंत्र होता है। तो इसमें अब कैसे देखा जाता है और नॉर्मल लेवल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन के ब्लड में क्या क्या होते हैं। तो इसमें देखिए ये छोटा सा यंत्र है। इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे और दाएं हाथ की सबसे लंबी उंगली जो है, मिडिल फिंगर जिसको कहते हैं, उसमें डाल के इसका एक स्विच है ऑफ ऑन का। इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, इसके अंदर रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, आप इसको, अब ये इसकी रीडिंग जो है 98 है। इसे आमतौर पे बैठ के लेना चाहिए। ऐसे लगा के उंगली पे ऐसे बैठ के रीडिंग देखेंगे, ये 98 दिखा रही है सैचुरेशन लेवल। और नॉर्मल लेवल जो है इसका 95 टू 100% होता है। ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है 95 टू 100% होना चाहिए। अगर ये कुछ लो हो जाती है 90% तक, तो इसमें ये पता चलता है कि फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी है और ये ब्लड में ऑक्सीजन कम देगी। तो इसके लिए आपको बाहर से सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेनी पड़ सकती है। यदि ये लेवल सैचुरेशन का 70% के करीब आ जाता है तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है, जिस के अनुसार आपको आईसीयू में जाना चाहिए, जहां ऑक्सीजन के द्वारा और दूसरे माध्यम से डॉक्टर लोग जो है सैचुरेशन ऑक्सीजन का जो है ब्लड में वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसे यदि कम है ऑक्सीजन सिलेंडर से, हम क्या करते हैं कि नाक के अंदर ट्यूब के द्वारा इसको ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं, या आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर से मास्क लगाकर ऑक्सीजन देने की कोशिश की जाती है, ताकि ब्लड के अंदर हमारे ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल जो है वो बढ़ जाए। यदि हमारा मानसिक तनाव है तो उसमें भी जो ऑक्सीजन लेवल है उसका सैचुरेशन लेवल हमेशा कम नजर आएगा, क्योंकि जैसे ये कम आता है तो ब्रेन्स को वेव चली जाती है, मैसेज चला जाता है कि किसी तरह का तनाव है। ये तनाव ऑक्सीजन लेवल को कम करता है, और जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो माइंड को मैसेज आता है कि स्ट्रेस है किसी तरह का। अब यदि ऐसी प्रॉब्लम है, सैचुरेशन लेवल कम है, तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोएक्सीमिया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका है। तो अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर जो है काम कैसे करता है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लाइट, ये देखिए, ये इसमें लाइट आती है और इस लाइट में ये रिवर्स मैकेनिज्म करके ऑक्सीजन लेवल को नाप के वहां बता देता है। तो अब इसको बढ़ाने के कौन कौन से ढंग हो सकते हैं। प्राकृतिक ढंग है। प्राकृतिक ढंग जो है, ताजी हवा का सेवन करना। आप बाहर बैठ जाइए, पेड़ों के नीचे बैठिए, खुली हवा में बैठिए और सांस लेना शुरू कर दीजिए।
अच्छी तरह से आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। आप अधिक से अधिक तरल पदार्थ लें, पानी का सेवन करें, जूस का सेवन करें, तो ये भी जरूरी है, क्योंकि जब तक फेफड़ों के अंदर नमी की मात्रा पूरी नहीं होगी तब तक ये ऑक्सीजन को ठीक से ले नहीं पाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की क्षमता भी तभी तक बनी रहेगी जब इसके अंदर आर्द्रता बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी। इसलिए हमें तरल पदार्थ लेना बहुत जरूरी हो जाता है, इससे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। और कैसी चीजें खानी चाहिए, पालक वगैरह जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो, तो इससे भी आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। और खासकर व्यायाम पे जोर देना चाहिए, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम करें, अपनी श्वास प्रक्रिया को ट्रेनिंग के द्वारा दें, सांस लेते हुए आते जाते ध्यान में बैठें और अपने सांसों की ओर ध्यान दें और काउंटिंग करें, तो इससे भी मानसिक तनाव आपका कम होगा। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे हमारा ऑक्सीजन लेवल खून में बढ़ सके। हाँ, इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। और वो ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे भोज्य पदार्थों में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं और जिनका उपयोग और ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए। तो मैं एक एक करके दिखाता हूं कि अगर आपको ब्लड के अंदर, मान लीजिए आपको खून के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है, तो क्या क्या खाद्य पदार्थ यूज कर सकते हैं। आपके घर में रसोई में मसाले यूज होते हैं, इनका बहुत भारी उपयोग है। देखिए, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं कि हल्दी, ये हल्दी का उपयोग हर गृहिणी करती है। आप हल्दी का दूध पी सकते हैं सुबह शाम, तो ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल है जो नाइट्रेट नाइट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, नाइट्रस ऑक्साइड कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, जिससे जो है हमारी धमनियां, ब्लड वेसल जो है वो खुलने लगते हैं, और खुलने से उसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसी तरह से हम मसालों में लाल मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। इसका पर्पस भी वही है कि ब्लड वेसल्स को खोलना और ब्लड फ्लो को बढ़ाना, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाए। और देखिए, घरों में यूज होने वाली चीज क्या है, ये लहसुन है। आपने सबने देखा है, इसकी एक दो फांक आप कच्ची भी निगल सकते हैं, तो इससे भी आपका ब्लड का सैचुरेशन लेवल ऑक्सीजन का जो है वो बढ़ेगा। अब कुछ देखिए, ये अखरोट है, अखरोट खा सकते हैं, इसमें ओमेगा 3 रहता है, तो ओमेगा 3 भी इस चीज को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि ये सभी चीजें जो है बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। और सब्जियों में देखिए, अदरक का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए हम अपनी सब्जियों में सब चीजें यूज करते हैं, हल्दी, लहसुन, लाल मिर्च और अदरक। और ये ओमेगा 3 के लिए हमने अखरोट की बात की, चकुंदर, इसको सलाद में ले सकते हैं आप, इससे भी ऑक्सीजन लेवल आपका जो बढ़ेगा ब्लड के अंदर, और फेफड़ों में ताजगी रहेगी। और दूसरी इसके देखिए, ये आप अनार खा सकते हैं, अनार के अलावा जामुन जब हो, तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स रखते हैं, और इसकी मात्रा बढ़ाने से खून के अंदर आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो अब थोड़ा सा अगर हम देखें कि हमने एक कहा था कि व्यायाम करना चाहिए और खुली हवा में रहना चाहिए, तो उसके लिए देखिए, अगर आपके घर के बाहर खुली जगह है तो आप वहां जाइए, आराम से बैठिए। ये देखिए, खुले में आके, यदि आप कमरों में हैं, किसी तरह से आप कमरों के बाहर हैं, तो उसमें अपनी खिड़कियों को खोल लें, खिड़की खुली रखिए, उसमें भी आपकी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप ओपन में बैठकर, खुले में बैठकर एक्सरसाइज करें, तो उससे आपकी ऑक्सीजन लेवल जो ब्लड में है
वो बढ़ने लगेगी। मान लीजिए आप यहाँ हैं और इसमें बैठकर लंबे लंबे सांस लीजिए और अनुलोम विलोम भी करना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट प्रतिदिन खुले में, सुबह करो, शाम को करो, जिस वक्त मर्जी करो, बैठ के करो, खड़े होके करो, चल के करो। इससे भी आपके फेफड़े मजबूत होंगे और ऑक्सीजन लेवल लेने की क्षमता बढ़ेगी, खून में इसकी मात्रा बढ़ेगी और आपका जो ऑक्सीमीटर में इसका लेवल, सैचुरेशन लेवल का ठीक आने लगेगा। आप अनुलोम विलोम चल के भी कर सकते हैं और वॉकिंग एक्सरसाइज कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। तो ये चीजें जो है हमने देखा, तरल पदार्थ लेना चाहिए, अपने फूड में ऐसी आइटम्स लेनी चाहिए जिससे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे। तो इसके साथ हमारी ये अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियोस के लिए करनाल प्लस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ इस मजमून को शेयर करिए ताकि आपके लिए हम ऐसी वीडियो और लाते रह सके। आप सबका धन्यवाद।